नमस्कार। हमारे दिमाग में एक कीड़ा है, अपने बेहतरीन होने का कीड़ा, और ये एक बुद्धि में गलतफहमी घुसी हुई है कि जो महंगा होता है वो अच्छा होता है। हमारे पड़ोस में, हमारे आसपास जो सामान बिकता है हम उसको नकारते हैं, गंदा है, बेकार है, पता नहीं कैसे बनाया होगा, कैसे तैयार किया गया होगा। पड़ोस में जहाँ जलेबी मिल रही है हम कहेंगे अरे ये तो बेकार है, नकली है, पाम ऑयल से बना दी होगी। समोसे वाला, कचौरी वाला, इन सबको हम बहुत बुरी नज़र से देखते हैं। 5 स्टार, वहाँ तो क्वालिटी मेंटेन की जाती है वगैरह वगैरह। लेकिन एक हकीकत 5 स्टार होटल्स की सामने आई है, और ये इतनी कड़वी हकीकत है जिसको देखने के बाद आप थैंक यू बोलेंगे उस पड़ोस के रोड साइड दुकान वाले को, वो एटलीस्ट ऐसा खाना दे रहा है जिसको खाकर आप जीवित रह सकते हैं। वो धोखा नहीं कर रहा है, आज का माल कल नहीं खिला रहा है। एक बड़ी हकीकत एक सरकारी कार्रवाई में बहुत सारे 5 स्टार होटलों की सामने आई है, और अतीत में भी इस तरह की हकीकतें आती रही हैं। और एक बात गारंटी से बता दूं कि अगर ये सरकारी कार्रवाई ना होती तो कोई भी मीडिया वाला 5 स्टार होटल के बारे में खबर दिखाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये बहुत पावरफुल लोग हैं, और ये हर चीज़ में आपको धमकी देते हैं कि मेरा ब्रांड डिफेमेशन हो गया, मेरे होटल की बदनामी कर दी आपने। यहाँ तक कि मुझे याद है किसी एक चैनल में काम करता था और एक होटल के कमरे में आग लग गई थी। उस खबर को हटवाने के लिए उस होटल ने बहुत ज़्यादा बवाल मचाया था। तो बहरहाल उन सारे बवालों के बवाल को आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये खबरें अगर मीडिया दिखा दे तो पता नहीं क्या करेंगे। और बातचीत है कर्नाटक में सरकार ने सलाम करते हैं इन होटलों के खिलाफ जो कार्रवाई की है उसकी डिटेल्स आपको देंगे। मैं हूँ गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FSDA बेंगलोर शहर में अकेले कार्रवाई हुई है, और इस कार्रवाई में सारी गलतफहमियां, सारे दिमाग के जाले दूर हो गए हैं। 5 स्टार और 3 स्टार होटलों का निरीक्षण किया गया है। कई होटलों में ये पाया गया कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा था, क्योंकि फूड सेफ्टी नियमों का पालन नहीं हो रहा था। कुल मिलाकर 250 किलो से ज़्यादा मीट, 207 किलो सब्जियां, 32 लीटर दूध और 3 किलो बेकरी उत्पाद जब्त किए गए हैं, जो मनुष्य के खाने के लिए ठीक नहीं थे। इस सामान में क्या था? एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री रखी हुई थी। जो चीज़ एक्सपायर हो गई है वो इन लोगों ने रखी हुई थी। अब आपको बताइए, वो एक्सपायर्ड धनिया मिला के कोई कुछ बना के दे देगा तो आपको क्या पता। इसके साथ साथ रसोई और स्टोरेज एरिया में बहुत गंदगी थी, साफ सफाई नहीं थी, और इतनी गंदगी थी कि इससे बीमारियां हो सकती थीं। जितना मीट ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे उस मीट के ऊपर FSSAI का लेवल ही नहीं था। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मीट को कैसे प्रोक्योर करते होंगे, क्या करते होंगे। गलत लेवलिंग और मिस ब्रांडिंग मिली खाद्य उत्पादों के ऊपर। ये और भी सीरियस बात है। आप जानते हैं मिस ब्रांडिंग क्या होती है? एक कंपनी का माल पे दूसरे कंपनी का ठप्पा लगा दिया, लेबल पे सही जानकारी नहीं दी गई, और तो और सब्जियों के अंदर फफूंद लगी हुई मिली है। 5 स्टार होटल में हम तो ये मान के चलते हैं भैया आज वो सब्जी लाए, नहीं इस्तेमाल हुई तो कल वो नहीं लाएंगे, लेकिन फंगस मिला। और जो लोग समझते हैं हम वेजिटेरियन हैं, होटलों में मांसाहारी खाना और शाकाहारी खाना एक साथ रखा हुआ था। और अब मैं होटलों के नाम बता रहा हूँ जिनको देखकर आपके कान खुल जाएंगे। बड़े बड़े नाम,
इनमें से एक भी नाम ऐसा नहीं है जो आपने कभी सुन न रखा हो। द ललित अशोक साउथ एनेक्सी 76 किलो मांस मिला है, 200 किलो सब्जियां मिली हैं, 32 लीटर एक्सपायर्ड दूध, ये सब सामान जब्त किया गया है, नष्ट किया गया है। शांग्रीला कितना बड़ा होटल है, वहां पर 15 किलो मीट जब्त किया गया है। फोर सीजन्स में 19 किलो मीट, विवांता व्हाइटफील्ड में 3 किलो एक्सपायर्ड बेकरी उत्पाद। सोचिए, बेकरी के जो आप जब होटल में जाते हैं तो आपको ब्रेड बास्केट देते हैं या दूसरी चीज़ें देते हैं, वो एक्सपायर्ड थी उनके पास। अब वो एक्सपायर डेट वाला अगर हटा के पैकेट फेंक दिया तो आपको क्या पता। ताज यशवंतपुर में, आप सोचिए, ये बड़े बड़े नाम है, ताज, अशोक वगैरह वगैरह, 72 किलो मांस और मछली जब्त की गई है। रेडिसन ब्लू में 50 किलो चिकन, 25 किलो मीट, 23 किलो मछली और 7 किलो सब्जियां जब्त की गई हैं जो कंटेमिनेटेड थी। 30 टीमें लगाई थी कर्नाटक की सरकार ने, 30 टीमें, और इन्होंने हर जगह जाकर निरीक्षण किया। और कार्रवाई स्वास्थ्य मंत्री, जिनकी तारीफ करनी चाहिए, यूटी खादर, उन्होंने इसको खुद मॉनिटर किया था। और अरवन जिले के बीबीएमपी के सभी जोन में 3 और 5 स्टार होटलों में ये कार्रवाई हुई थी। सारे होटलों में, किसी को इन्होंने छोड़ा नहीं था। अब अगर देखा जाए तो ये कितने खतरनाक तरह का काम कर रहे थे। इन होटलों की तलाशी लेके बहुत सारा सामान, उसके सैंपल लेके रख लिए गए जांच के लिए, जिसमें है चाय का पाउडर, चिकन, मटन, मछली, खाने का तेल, मिर्च और हल्दी पाउडर, टोमेटो सॉस, नींबू का रस, चीज़, पापड़, काजू, अदरक, काली मिर्च, मसाला पाउडर और दूध। आप अगर सोच भी रहे होंगे ना कि मैं तो जाता हूँ 5 स्टार में, तो ये चीज़ तो मैं खाता नहीं हूँ इसलिए मैं बच गया, तो अब शायद इतने के बाद में आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप सेफ मान के चल सको। एफएसडीए का कहना है कि जैसे ही लैब टेस्ट की रिपोर्ट आएगी, फिर से डंडा चलेगा और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। अब होटल, मैंने बताया, बहुत मजबूत लॉबी है, इन लोगों की सफाई आनी शुरू हो गई है। अशोक ललित ने कहा है, स्टोरेज और सेग्रीगेशन से संबंधित थी हमारे यहाँ शिकायतें, बाकी कुछ नहीं थी। सेग्रीगेशन क्या हुआ, उसी में मीट रखा हुआ है, उसमें दाल रखी हुई, उसमें सब्जी रखी हुई है, और क्या है, यही तो सेग्रीगेशन हुआ, अलग अलग नहीं रखा गया। और स्टोरेज को लेकर थी तो जो स्टोरेज एरिया में गंदगी की बात है। होटल के मुताबिक फ्रोज़न उत्पाद थे और ख़राब या ना खाने के लिए ये ऐसा नहीं था कि खाए ना जा सकें, बस वो हमने फ्रोज़न करके रखे हुए थे, जमा हुआ था फ्रिज के अंदर। दूध को लेकर भी सवाल उठाया गया और उन्होंने कहा कि बेस्ट बिफोर जो तारीख है उससे सिर्फ एक ही दिन हमारा आगे था। आप सोचिए, ललित अशोक बेंगलुरु, मतलब बैंक, जब वो एक्सपायरी डेट है दूध की, वो अगर 23 तारीख है तो 24 तारीख को आपके वो दूध क्या कर रहा था। आप कह रहे हो एक ही दिन तो आगे था, दूध को फटने में और ख़राब होने में 6 महीने लगते हैं क्या। होटल का कहना है कि पहले ही इस्तेमाल हटाने के लिए हमने ये तय कर लिया था, मेहमानों को हम परोसने वाले नहीं थे। अब तुम आ गए, तुमने छापा मार दिया तो मिल गया, तो कहीं रिकॉर्ड में दिखाओ भाई ये रख लिया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम फूड सेफ्टी, हाइजीन का बड़ा ध्यान रखते हैं, बड़ी बड़ी बातें, ये सब पोल खुलने के बाद भी। खैर, इसके अलावा स्कूल कॉलेज के आसपास जो खाना बिकता है उस पर भी कार्रवाई की गई है और ये चेक किया गया कि ज़्यादा फैट वाला, शुगर वाला और नमक वाले पदार्थों की बिक्री तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो एक एडवाइज़री दी है स्कूल के पास कि भैया बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदेह खाना मत बेचो। इससे पहले भी कर्नाटक में 134 स्कूलों के आसपास निरीक्षण किया गया था। तो ये एक अच्छी चीज़ है सरकार की, जो उसको करनी चाहिए। क्या खबर ख़त्म हो गई? नहीं। आपको ये भी तो जानना ज़रूरी है कि क्या देश के बाकी हिस्सों में भी ऐसा हो रहा है। निश्चित तौर पर यहाँ हो रहा है तो सब जगह हो रहा होगा, लेकिन कार्रवाई कितनी हुई उसकी भी जानकारी बता देता हूँ। नहीं तो लोग कहेंगे साहब आप कर्नाटक की तारीफ कर रहे हो, हमारी तो कर नहीं रहे। तो मैं बता रहा हूँ, जितनी हुई है उतना बता रहा हूँ। भोपाल में जून महीने में कोर्टयार्ड एंड मैरियट, यहाँ पे खाद्य सुरक्षा विभाग ने निरीक्षण किया
होटल की रसोई में, स्टोर में चूहे मिले, साफ सफाई की गंभीर कमी थी, खाद्य सुरक्षा के पैरामीटर्स का उल्लंघन था और इसका फूड लाइसेंस तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। जुलाई 26 में, अभी पुरानी बात नहीं है ज़्यादा, पिछले महीने ही, पार्क प्लाजा दिल्ली में, दिल्ली का पार्क प्लाजा, एफएसएसएआई ने 63 किलो एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री, बहुत पुराना कुकिंग ऑयल, सब्जियों में फफूंद, कीड़ों की मौजूदगी, पानी का रिसाव। आप सोचिए, एक तस्वीर देखिए, अगर इसको आप दे दो एआई को, क्या तस्वीर बनेगी। शाकाहारी आहारी पदार्थों के गलत स्टोरेज जैसी गंभीर कमियां मिली पार्क प्लाजा दिल्ली का, और इसका भी फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। इसी महीने में एक और होटल में खराब क्वालिटी डिग्रेडेड कुकिंग ऑयल के इस्तेमाल के लिए 15 दिन के लिए लाइसेंस सस्पेंड किया गया। इस खबर को छापा है आकाशवाणी ने, और आकाशवाणी तो बस समझिए कि इस वक्त वहाँ सारा का सारा शाखा से छूट के सीधे वहीं जाते लोग, तो वहाँ पर सूत्रों के हवाले से कुछ कुछ खबर डाल देते हो। इस खबर में होटल का नाम छापने की हिम्मत आकाशवाणी की नहीं हुई, फ़ोन आ गया होगा। बाराखंबा का एक 5 स्टार होटल, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। महिला ने आरोप लगाया कि खाना खाने के बाद उसे फूड पॉइजनिंग हो गई, और उसके बाद बहरहाल जो भी है, उस महिला ने आरोप लगाया, शिकायत की है, उसकी तबीयत खराब हो गई थी। मुंबई के बांद्रा में एक 5 स्टार होटल में हाइजीन से जुड़ी कमियां पाई गई। इसके अलावा इंदौर में शेरेटन में कई लोगों के बीमार पड़ने, फूड पॉइजनिंग जैसे लक्षणों की शिकायतें सामने आई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 26 5 स्टार होटलों में बेंगलुरु में जो एक साथ निरीक्षण हुआ, उसमें ये चीज़ें मिली हैं। कुल मिला के ये वो चीज़ें हैं। अब आप सोचिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका पता नहीं चल पाता आपको। जैसे अगर फूड चेन में गड़बड़ी है, जैसे आपने कहा कि भाई मछली और मीट मंगाते हैं, वो रेफ्रिजरेटेड उसमें रख के लेके आते हैं, अगर उसका रेफ्रिजरेशन ख़राब है, कुछ है, तो यहाँ पर उसके अंदर अगर थोड़ा बहुत कंटेमिनेटेड आ जाएगा, आगे आपको पता नहीं चलेगा। एक्सपायरी बेसोफोर का चक्कर, क्रॉस कंटेमिनेशन का चक्कर, चिकन मांस साथ साथ रख दिए, ये सब चीज़ें मिला के, इवन चॉपिंग बोर्ड, बर्तन, स्टोरेज सब एक है, वेज नॉन वेज सबका। 5 स्टार होटलों में भाई, आप ढाबे पे जाओगे वो अलग रखता है, आप उसको बोल दोगे तो और सावधानी बरतेगा, लेकिन 5 स्टार होटलों का हाथ ये। कुल मिला के ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि तुम कितना भी पैसा ले लेते हो, एक खाना 5 स्टार में 3-3.5 हज़ार से कम नहीं मिलता है। छोटा सा कुछ भी अगर ले लो तो आप, कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको, सबसे सस्ता वाला, तो आप 6-7 हज़ार रुपये लेते हो एक आदमी को खाना खिलाने के। तब कौन सी कॉस्ट कटिंग हो रही है, तब तुमको कौन सी तकलीफ हो रही है। खर्चा करो। यही होता है क्लास कैरेक्टर, ये होता है वर्ग चरित्र। यही पूंजीपति की पहचान होती है कि वो मुनाफे के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। और इससे भी बुरी बात जो आपको दिमाग में रख लेनी चाहिए, जो लोग रोज़ गाना गाते रहते हैं, फैसिलिटी चाहिए तो पैसे देने होंगे। फैसिलिटी पैसों से नहीं आती है, फैसिलिटी देने वाले की नीयत से आती है। जब सरकार की नीयत होगी तो आपको बढ़िया से बढ़िया फैसिलिटी मुफ्त में दे देगी। पार्लियामेंट की कैंटीन में तो सब्सिडाइज खाना मिलता है, वहाँ क्वालिटी क्यों अच्छी होती है? वहाँ तो कुछ नहीं कहते लोग कि भाई फैसिलिटी चाहिए तो पैसे देने पड़ेंगे। जो संस्कृति स्कूल जैसे बड़े बड़े स्कूल हैं, उनके अंदर कैसे क्वालिटी एजुकेशन वगैरह सारी चीज़ों की है? इसलिए है क्योंकि वहाँ तो 50% डिस्काउंट होता है इनको। अपने बच्चे जो बड़े बड़े अफसरों के बच्चे पढ़ते हैं, उनको संस्कृति स्कूल में आधी फीस लगती है, जबकि उनको कोई कमी नहीं है, बंगलों में रह रहे हैं, गाड़ियों में चल रहे हैं, कोई कमी नहीं है, उनके बच्चों को 50% डिस्काउंट। तो जो भी है, अब जागना पड़ेगा इस मुल्क को, और एक चीज़ दिमाग में साफ रखनी पड़ेगी भाई साहब, कि ये नेता वेता जो है ना, इनको जितना आप खुला छोड़ देते हो ना, मेरे नेता, मेरी पार्टी, मेरी सरकार, उतना ही ज़्यादा आप धीरे धीरे करके समाज को वल्नरेबल बनाते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, लोगों को बताया भैया क्या खा रहे हो आप होटलों में। नमस्कार, जय हिंद।